प्रलय के समय लोग, लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना गहरा अंधकार अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान की लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। भगवान के स्वरूप को ना तो देवता जानते, ना ऋषि जानते, फिर दूसरा प्राणी कौन जान सकता है? जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं। ऐसे मेरे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और एकांत में अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हुए अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक है, मेरी गति है। न उनके जन्म है, न कर्म है, न नाम है, न रूप है, फिर भी उनके विविध नाम है, विविध रूप है, विविध जन्म है, विविध कर्म है। विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वो अपनी माया को स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वो अरूप हैं, उनके कोई रूप नहीं, और वो बहुरूप हैं, उनके बहुत से रूप हैं। वो अकर्म हैं, वो कोई कर्म नहीं करते और सर्व कर्म उन्हीं से होते हैं और उनके कर्म बड़े अत्यंत आश्चर्य में होते हैं। ऐसे सर्वाश्चर्य में भगवान की मैं शरण में हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश, सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मन वाणी चित्त से अत्यंत दूर उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, वो दूसरों को भी भगवत प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के धर्म को स्वीकार करके शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं और वो तीनों गुणों